Hello students, in this next part of the video, Mughal Empire, we will be reading about Akbar. We started in the previous part. Akbar, the most famous Mughal ruler, who was born in 1542 in Amarkot, which is in Pakistan now, near Rajasthan border only. तो अमरकोट में जन्म हुआ था 1542 में, क्योंकि उस समय उनके पिता जो थे, he was not a king. He was just a king without a kingdom. तो वो घूम रहे थे उस समय, इनका जन्म हुआ था 1542 में. He was coronated, यानी वो राजा बने थे at the age of 13 in कलानूर. कलानूर में कहते हैं बैराम खान ने उन्हें एक ब्रिक्स के ऊपर बिठा के, ईंटों के ऊपर सिंहासन बना के उनको राजा घोषित किया था. The first important battle 5 नवंबर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हेमू जो मोहम्मद आदिल शाह का कमांडर था, उसने अटैक कर दिया था, दिल्ली पे एक तरह से कब्जा कर लिया था. बैराम खान ने अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और अकबर गॉट विक्ट्री. एक्चुअली लीडर वाज बैराम खान. हेमू अपने आप में काफी फेमस नाम है. हिंदू कमांडर थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी थी. कई 22 बैटल्स उन्होंने जीती थी. उसके बाद जब अकबर राजा बनते तो मालवा, चुनार, गोंडवाना, ये सारे फोर्ट किले जीत लिए थे बाज बहादुर से. उनसे उन्होंने जीते थे. बाज बहादुर फेमस म्यूजिशियन भी थे, म्यूजिक लवर भी थे. फिर रणथंबोर सर्जनहाड़ा से, राजस्थान रणथंबोर, राजा रामचंद्र से कालिंजर का फोर्ट लिया था. गुजरात वाज स्नैच्ड फ्रॉम मुजफ्फर शाह, गुजरात पर कब्जा कर लिया था. और दाऊद खान से बंगाल पर कब्जा कर लिया था. 1570 में he got the fort of Bikaner and Jodhpur also. Next 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी. बैटल ऑफ हल्दीघाटी ऑल्दो सक्सेसफुल मिशन नहीं रहा था. सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहा था, ना तो वो महाराणा प्रताप को हरा सके, वे ना तो महाराणा प्रताप को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया हो, वे पकड़ के लिया, ऐसा भी नहीं हुआ, और ना मार सके. तो हम कह सकते हैं कि अकबर का ये जो मिशन था हल्दीघाटी वाला, वो सक्सेसफुल नहीं था. और जैसे ही मान सिंह जो अकबर की तरफ से लड़ने आए थे, उन्होंने यहाँ से गए और जितना टेरिटरी मान सिंह ने एक्वायर करी, जीती थी, उस सब पर वापस महाराणा प्रताप ने कब्जा भी कर लिया था. तो हम कह सकते हैं हल्दीघाटी का जो बैटल था, उसमें अकबर को विक्ट्री नहीं मिली थी. क्योंकि अगर विक्ट्री मिलती तो अकबर उन्हें बहुत प्राइज देता, करेगा असफ खान, मान सिंह ने मेवाड़ जीत लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. तो ये कहा जा सकता है कि हल्दीघाटी का जो बैटल था उसमें अकबर को सक्सेस नहीं मिली थी. इसके बाद जो अकबर की मेजर विक्ट्रीज रही अकबर की आर्मी की, वो काबुल में मिर्जा भी हाकिम के उस, ये सारे जो बैटल्स थी, इन सबको जीता था. काबुल मिर्जा हाकिम से, कश्मीर यूसुफ से, सिंध मिर्जा बेग, उड़ीसा निसार खान, कंधार हुसैन मिर्जा, खालिद अली खान. यार खान देश का नाम चेंज किया था, चेंज द नेम, और उसका नाम कर दिया था धनदेश. 1600 में अहमदनगर पर कब्जा किया था. यहाँ चांद बीबी एक फेमस नाम आता है. और 1601 ये लास्ट मेजर विक्ट्री रही थी अकबर की, असीरगढ़ की. लास्ट मेजर विक्ट्री अकबर की खुद की वो थी असीरगढ़. इसके बाद जो मेजर रिवोल्ट रहे 1564 में, उज्बेक रिवोल्ट रहा. मालवा के गवर्नर के अंडर में, अब्दुल्ला खान के अंडर में रहा था, उसे भी क्रश किया गया. अब्दुल रहीम ने गुजरात रिवोल्ट को क्रश करा था 1564 में. इसके बाद से उन्हें खान खाना की उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था अब्दुल रहीम खान खाना, इसीलिए कहा जाता है. वो खान खाना की उपाधि 1564 में मिली थी. राजा बीरबल जो अकबर के एक नवरत्न थे, यूसुफ जई के अटैक में उनकी डेथ हुई थी. पोर्चुगीज मिशनरी यानी क्रिश्चियन मिशनरीज को भी बुलाया गया था अकबर द्वारा कि भाई आओ धर्म के ऊपर डिस्कशन वगैरह के लिए.
उन्होंने इबादत खाना चालू कराया था फतेहपुर सीकरी में 1575 में। इबादत खाना मतलब यहाँ पर रिलीजियस कोई फंक्शंस वगैरह होते थे, उसके लिए इबादत खाना शुरू करा था। दीन इलाही एक नया धर्म था जो उन्होंने चालू करा था। 1581 और 82 दो अलग अलग डेट्स दे रखी, पर हिंदी वाली बुक में 81 डेट दे रखी है। तो 1581 में दीन इलाही के जो फर्स्ट फॉलोवर थे वो बीरबल थे। दीन इलाही के फर्स्ट फॉलोवर बीरबल बने, ही वाज द फर्स्ट फॉलोवर। और अबुल फजल इसके हेड प्रीस्ट थे। अबुल फजल वाज द हेड प्रीस्ट, सबसे मेन इसके। धार्मिक मामलों में अकबर बहुत हद तक टॉलरेंट रहे, और इन्हें शेख मुबारक में इनामुल आदिल भी कहा गया है। शेख मुबारक ने इन्हें टाइटल दिया था। चिश्ती एक पर्टिकुलर पंथ है, सेक्ट है, उसको बहुत रेस्पेक्ट देते थे ये। लाहौर और आगरा में चर्च भी बनवाए थे। लाहौर और आगरा में इन्होंने चर्च भी बनवाए थे। जैन मुनि हरिविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी कि पूरी दुनिया के गुरु है, जगत गुरु है। जैन संत थे हरि विजय सूरी, इनको इन्होंने टाइटल दिया था। 1564 में जजिया टैक्स खत्म करा था, जजिया टैक्स खत्म कर दिया था। तो ही वाज लाइक एक फंडामेंटलिस्ट टाइप का कट्टरपंथ के अगेंस्ट थे। अकबर का जैसी इमेज बन जाती है। 1569 से 1584 तक अकबर की डेथ के बाद अकबर की डेथ के बाद सिकंदरा में इन्हें जहाँ पे दफनाया गया था, वहां टॉम बनी थी, तो कुछ चार तरफ बाग और एक पिरामिड नुमा बनाई गई थी। तो उस वहां पर हिंदू और मुस्लिम और बौद्ध आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो सिकंदरा में जहाँ पे दफनाया गया था अकबर को। 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी में इनकी कैपिटल रही थी, और वहीं पर एक बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात विक्ट्री के बाद। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात बुलंद दरवाजा भी वहां बनाया गया था। 1583 में उन्होंने एक नया कैलेंडर भी चालू करा था, इलाही संवत कहते हैं, इलाही कैलेंडर। तो एक नया कैलेंडर भी चालू करा था। नेक्स्ट जहांगीर, अकबर की डेथ के बाद, अकबर लंबी बीमारी के बाद 1605 में डेथ हो जाती है। पेट की कोई बीमारी होती है अकबर को, तो इसके बाद इससे उसकी डेथ हो जाती है। जहांगीर 1605 से 1627 तक रूल करता है। जहांगीर का जो एक्चुअल नाम होता है वो सलीम होता है, और सलीम नाम वो सलीम चिश्ती जो संत थे उनके नाम से रखा था अकबर ने। और जहांगीर उस अकबर की डेथ से पहले ही रिवोल्ट कर देता है, 1599 में रिवोल्ट कर देता है, और अबुल फजल को भेजा जाता है रिवोल्ट को क्रश करने के लिए। सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि जहांगीर को तब तक 12,000 मनसबदारी मिल चुकी होती है, एक बड़ी पोस्ट मिल चुकी होती है। 12,000 मनसबदारी, 12,000 की मनसबदारी। तो रिवोल्ट कर देता रहा अपने पिता राजा के खिलाफ के साथ, मैं राजा बनूंगा। अकबर भी तो भाई ये तो पिताजी तो चलते ही जा रहे हैं, तो ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है जहांगीर का पूरी हिस्ट्री में, नेगेटिव ही ज्यादा है। In 1605 he became ruler with the name नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से राजा बनता। अर्जुन देव जो सिख गुरु है, तो गुरु अर्जुन देव की का असैसिनेशन इसी की वजह से होता है, सजा देता है। एकमात्र जो मेजर विक्ट्री वो कागदार की, वो एक इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। और बाकी 1611 में मेहरुनिसा नाम की एक विडो महिला से शादी करता है, जिसे नूर महल या नूर जहां का नाम देता है, बादशाह बेगम बनती है वो दूसरा। इसी के पीरियड में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉ इंडिया आते हैं, और
ये अकबर की और जहांगीर के बारे में ज्यादा नहीं। अबुल फजल की भी 1602 में शायद यही मार देता है अबुल फजल को भी। नेक्स्ट इज शाहजहां 1627 टू 1658। एक्चुअल जो नाम था वो था खुर्रम। इनकी शादी हुई थी अर्जुमंद बानो बेगम से, जिन्हें पॉपुलरली मुमताज महल, जिनके लिए ताजमहल वगैरह बनाया गया था। इनके पीरियड में जो रिवोल्ट हुए थे, खानजान लोधी का, जुजाड़ सिंह मुंदेला का, ये दो मेजर रिवोल्ट थे। पोर्चुगीज को इन्होंने हराया था हुगली में, जो पोर्चुगीज यहाँ पर ट्रेडर्स आए थे उनको। ही ऑल्सो मर्ज्ड अहमदनगर इन द मुगल एम्पायर, डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह, ये भी इनकी एक मेजर विक्ट्री रही। और 1666 में इनकी डेथ हुई, और उससे पहले इनको इनके बेटों ने, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई थी। औरंगजेब ने इनको जेल में डाल दिया था, तो करीब 7-8 साल तक तो जेल में रहे थे, वहां पर फिर उनकी डेथ हुई थी। इनके पीरियड में ये फ्रेंच ट्रैवलर एंड इटालियन ट्रैवलर्स आए थे, जिन्होंने निकोला मुनी और फ्रैंको बर्नो, इन्होंने औरंगजेब का जो रेन था, पीरियड था, इसके बारे में लिखा भी था। और बैटल ऑफ धर्मत, दारा शिकोह, क्योंकि शाहजहां का एक काबिल बेटा था, काफी अच्छा व्यक्ति था, अगर ये शायद जीत जाता तो हिस्ट्री कुछ और होती। और औरंगजेब के बीच में बैटल ऑफ धर्मत होता है, और धर्मत की लड़ाई बेसिकली उत्तराधिकार के लिए थी कि भाई कौन राजा बनेगा, इसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज औरंगजेब 1658 टू 1707, लास्ट फेमस मुगल रूलर औरंगजेब। उन्होंने आसाम, कुछ कूच बिहार, मारवाड़ वगैरह जो एरियाज थे उन पर उन्होंने ऑक्यूपाई भी करा, काफी बड़ा एम्पायर भी एस्टेब्लिश कर दिया था। जय सिंह एक फेमस, जो उनके सबसे खास औरंगजेब के रहे, उनको डेक्कन का गवर्नर बना दिया। डेक्कन वो एरिया था जिसको ऑक्यूपाई करने में ही औरंगजेब की पूरी जिंदगी चली गई, पूरा सारा गड़बड़ी यहीं पर हुआ, और कुछ आते भी खराब डिसीजन जो थे वो गलत लिए गए। अब जय सिंह बहुत काबिल इंसान, उन्होंने शिवाजी के साथ भी समझौता करा दिया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसमें शिवाजी को 23 फोर्ट्स देने थे। 1665 में ट्रीटी हो गई, बट 1666 में जय सिंह के कहने से शिवाजी औरंगजेब से मिलने भी आते हैं, और यहाँ पर औरंगजेब फिर गलती करता है, शिवाजी को गिरफ्तार करता है, शिवाजी को बच जाते हैं। फिर वो डिस्प्यूट जो हमने, आप भी जानते हैं, शिवाजी औरंगजेब का चलता ही रहा। 1686 में औरंगजेब खुद जाता है, ये साउथ में औरंगजेब पूरे टाइम लगा ही रहा, बीजापुर को ऑक्यूपाई करता है, 87 में गोलकुंडा को ऑक्यूपाई करता है। फिर कुछ गलत डिसीजन जो औरंगजेब लेता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ही वाज द लास्ट फेमस मुगल एम्परर। अब 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है वो हिंदू ट्रेडर्स पर, कि साहब हिंदू ट्रेडर है तो 5% ज्यादा टैक्स देना है। 1679 में जजिया लगा देता है, तो एक तो ये 5% टैक्स वाला, फिर जजिया टैक्स लगा देता है 1679 में। इसके टाइम में रिवोल्ट भी काफी होते हैं, जैसे 1668 में एक रिवोल्ट होता है गोकुल का, जाटों ने रिवोल्ट कर दिया, तेग बहादुर का रिवोल्ट है। 1707 में अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, बहादुर शाह राजा बनता है। अब जितने भी मुगल है सब, भाई आप इतना ज्यादा जब लोगों को परेशान कर दोगे, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने बहुत परेशान किया, तो गुरु तेग बहादुर ने रिवोल्ट किया था औरंगजेब के टाइम पे। अब इतने सारे जो प्रॉब्लम्स, और फिर नया राजा बनता है बहादुर शाह, जो खुद काबिल नहीं, तो रिवोल्ट जब हो रहे थे, या तो काबिल राजा हो तो कंट्रोल कर सकेगा। बहादुर शाह के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह अपने टीम भेजती है 1711 में, सूरत पर, वहां पर अपने वो एस्टैब्लिशमेंट चाहते हैं। तो इस तरह से ये औरंगजेब के अचीवमेंट और फेलियर्स, बाद में सारे फेल हुए तो वो भी औरंगजेब की वजह से।